नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस में। हाल ही में चर्चा में सागर मंथन संवाद 2025 है। इसका आयोजन जो हुआ, कब हुआ, इसको देखते हैं। यह एक वार्षिक संवाद है। वार्षिक सागर मंथन संवाद का ये दूसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। 27 से 29 अक्टूबर 2025 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। इस आगामी आयोजन की भूमिका के रूप में सागर मंथन संवाद 2025 के प्रमुख लेखों को भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सागर मंथन संवाद 2025 एक ऐसा मंच है जो विभिन्न क्षेत्रों और देशों की विविध आवाजों को एक साथ लाकर शिपिंग, संपर्क, वैश्विक सहयोग, निवेश, नवाचार, स्थायित्व और समावेशी समुद्री विकास जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण विचार और विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। करंट अफेयर के दृष्टि से इसमें आपको इतना याद रखना है कि सागर संवाद जो हुआ, मंथन संवाद का दूसरा संस्करण कहाँ पे हुआ? तो बताएंगे मुंबई में। कब से कब हुआ? 27 से 29 अक्टूबर 2025 को। ये इसका दूसरा संस्करण था। आगे देखते हैं। यह पहल न केवल आगामी संवाद के लिए विचार भूमि तैयार करेगी, बल्कि महासागरों के भविष्य को लेकर एक सार्थक, बहुपक्षीय और समावेशी विमर्श को सशक्त बनाएगी। इसका पहला संस्करण जो है पिछले साल इसका पहला संस्करण पिछले साल 18 से 19 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था पहला सागर मंथन। द ग्रेट ओशन डायलॉग का आयोजन किया गया, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह डायलॉग भारत सरकार के पत्तन, पोर्ट, परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया था। कौन आयोजित करता है इसको? जल मार्ग मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें दुनिया के 61 देश के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें विशेष रूप से ग्लोबल साउथ, छोटे द्वीपीय देश के प्रतिनिधि शामिल थे। इस संवाद ने नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, मीडिया, बहुपक्षीय संगठनों को एक मंच पर लाकर महासागरों के भविष्य पर होने वाले विमर्श को एक समान, नवाचार उन्मुख और स्थिरता पर आधारित एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। भूमिका क्या है इसकी? देखते हैं। आज दुनिया के 90% से ज्यादा व्यापार समुद्री रास्तों के माध्यम से होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जल मार्ग के द्वारा जितने भी व्यापार होते हैं, ये सड़क मार्ग या वायु मार्ग से थोड़ा सस्ते होते हैं। इसीलिए जल मार्ग से व्यापार करना ज्यादा आसान होता है। तो दुनिया में लगभग कितने परसेंट व्यापार होता है? 90% से ज्यादा व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। ऐसे में इन रास्तों को सुगम, समावेशी बनाना दुनिया के देशों के लिए जरूरी बन गया है। जैसे जैसे तकनीकी समृद्धि, जलवायु संबंधी चुनौतियां, भू राजनीतिक हलचल बढ़ रही है, वैसे वैसे सामुद्रिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन और भी अधिक जटिल होती जा रही हैं, जिससे कि वैश्विक सहयोग की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आगे देखते हैं। भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर काम कर रहा है। तो ऐसे में इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वह अपनी भू आर्थिक स्थित सामुद्रिक विरासत का लाभ उठाते हुए अपनी बंदरगाहों को और भी अत्याधुनिकीकरण कर लॉजिस्टिक को सुव्यवस्थित करे। दुनिया में हर देश की अर्थव्यवस्था लगभग बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत भी अपनी इकोनॉमी में ग्रो अच्छा कर रहा है। भारत को अगर 2027 या 28 तक अच्छी अर्थव्यवस्था, मतलब तीसरी दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना है, तो भारत के जितने भी बंदरगाह हैं इनको थोड़ा सा और आधुनिक बनाना होगा और समुद्री व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना होगा और देश जित थोड़ा सा और नए-नए बंदरगाहों का विकास करना होगा, बड़ी-बड़ी जहाज़ों का भी विकास करना होगा। भारत को और देशों से व्यापार बढ़ाना होगा और व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ भारत को
स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। जैसे समुद्र में अभी बहुत जगह तेल के भंडार हैं। भारत अभी इतनी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर पाया है कि हम तेल के भंडार को ज़्यादातर जगहों पे खोज पाएँ। हमारे आस-पास के तटीय क्षेत्रों में भी तेल के भंडार पाए जाते हैं। हमको उनको निकालने के लिए मशीनरी की व्यवस्था करनी होगी। आधुनिकीकरण बंदरगाहों का करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। इन्हीं सब प्रयासों के चलते सागरमाला, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल 2047। अमृतकाल विजन क्या है 2047? इसका मतलब ये है कि भारत को हम 2047 तक विकसित करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। जैसे पहाड़ों के जरिए समावेशता स्थायित्व की दिशा में एक सकारात्मक गति पकड़ सकता है। इसी समय वैश्विक स्तर पर सामुदायिक क्षेत्र, 3 प्रमुख क्षेत्र और बड़े स्तंभ, डिजिटलीकरण, डिकार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन उत्सर्जन को कम करके। भारत ने कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2027 तक। 2070 तक नेट जीरो कार्बन। और नवाचार के द्वारा एक नया आकार मिल रहा है, जिसके केंद्र में हमारे तटीय समुदाय, जो आगे चलकर भविष्य की सामुद्रिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेंगे। आगे देखते हैं। लहरों पर संकट, कितने सुरक्षित और दुनिया के समुद्री रास्ते। बढ़ते भौतिक और साइबर खतरों से समुद्री जलमार्गों को सुरक्षित रखने के लिए तालमेल बनाकर काम करना होगा। पूरे विश्व को समुद्री जलमार्गों को सुरक्षित रखने के लिए आपस में तालमेल बनाकर काम करना होगा। करने से ही हमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रख सकते हैं। आगे देखते हैं। ओशियन, हिंद प्रशांत में समुद्री सहयोग की नई रणनीति। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ानी होगी। जापान की ओशियन योजना हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण को असली रूप देने के लिए बनाई गई है। यह रक्षा सहयोग, क्षमता बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा में तालमेल जैसे कामों पर काम करेगा। जो योजना है जापान की, ये समुद्र में सुरक्षा, तालमेल, सहयोग और क्षमता बढ़ाने पर काम करेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।